नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। द कश्मीर फाइल्स पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, समाज को सुरक्षित करते कश्मीरी पंडित तो नहीं छोड़ना पड़ता अपना घर। संघ का उदाहरण देकर भागवत ने कहा कि 2 बार प्रतिबंध लगने के बाद भी किसी स्वयंसेवक ने कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार खड़ा था। परिवार खड़ा रहा तो संघ का कार्य निरंतर चलता रहा। फॉरेंसिक टीमें पहुंची बीरभूम। केंद्रीय मंत्री नकवी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा देशद्रोही ताकतों के सामने प्रशासन असहाय। बीरभूम में हिंसा के बाद स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए। हिंसा की पीड़ित महिला का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर हम घरों को छोड़कर जा रहे हैं। पुलिस ने किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी सीधे भेज सकेंगे लोग। मान ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने के लिए 3 करोड़ पंजाबियों का साथ चाहिए। 1 महीने में पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं। केंद्र की निजीकरण नीतियों के खिलाफ यूपी के बिजली कर्मचारी 28 और 29 मार्च को रहेंगे हड़ताल पर। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांगे हैं कि बिजली विधेयक 2021 को वापस लिया जाए, सभी प्रकार के निजीकरण की प्रक्रियाएं बंद की जाए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपकी जीत पर भी पूरी तरह से केजरीवाल के हाथ में नहीं रहेगा नगर निगम। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण पर मुहर लगा दी है। अब फिर केंद्र सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका दे सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी के बजट का फंड केंद्र सरकार के पास रहेगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हादसा। सीवेज टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 श्रमिकों की मौत। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 3 संविदा कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल का चैलेंज, अगर एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीती तो छोड़ देंगे राजनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव समय पर करा के और जीत कर दिखाओ, हम राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 104 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 1 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए, जबकि इससे 1 व्यक्ति की मौत भी हो गई और वहीं इन मामलों के बाद घटकर कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.37% हो गया है। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, आग से 11 मजदूर जिंदा जले। सीएम ने किया 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। वहीं मौके पर दमकल की करीब 8 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा आरोप, कहा किसानों की जमीन लूट उद्योगपतियों को देने की हो रही है साजिश। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन लूटने की पूरे देश में साजिश हो रही है। भारत ने समय से पहले हासिल किया $400 अरब के गुड्स एक्सपोर्ट का लक्ष्य। पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि भारत ने पहली बार $400 अरब के गुड्स एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने इसके लिए बधाई भी दी है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कश्मीरी पंडितों का किया जिक्र। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग लगातार पीड़ित हैं और अत्याचार सह रहे हैं। बीजेपी और खुद पीएम मोदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन कर रहे हैं। धामों के राज्य में फिर धामी, इतिहास रचकर दूसरी बार संभाली उत्तराखंड की सत्ता। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महंगाई पर बोले अखिलेश, सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कारोबारी मस्त, जनता त्रस्त। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले से पता था कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने जो जनादेश दिया है, संघर्ष का जनादेश दिया। युवराज सिंह की बेहद ही नेक पहल, मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में लगवाए 120 सीसीयू यूनिट। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर युवराज सिंह सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत सुधारने में योगदान दे रहे हैं। युवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज में 120 सीसीयू यूनिट लगवाए हैं। शोपियां में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। शोपियां जिले में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमएसपी गारंटी की मांग ने फिर पकड़ा जोर, किसानों ने बनाया नया मोर्चा। 3 दिवसीय किसान सम्मेलन में होगा आंदोलन पर फैसला। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के सफल आंदोलन के बाद किसानों ने एक नए मोर्चे का ऐलान किया है। किसानों ने एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा बनाया है। पोलैंड ने जासूसी के शक में 45 रूसी अधिकारियों के निष्कासन की मांग की। सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। पोलैंड ने 45 रूसी खुफिया अधिकारियों की पहचान की है, साथ ही उनके निष्कासन की मांग की है। इन लोगों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।